चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चाइना ने इंडिया को वार्निंग दी है कि वो अमेरिका के झांसे में ना आए। अमेरिका दोनों मुल्कों के दरमियान गलतफहमी पैदा करके अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर इंडिया अमेरिका के कहने पर मज़ीद हालात ख़राब करता है तो इंडिया इस गलतफहमी में ना रहे कि अमेरिका उसकी मदद को आएगा। ग्लोबल टाइम्स ने मज़ीद लिखा है कि अगर इंडिया ने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो इसके नताइज का ज़िम्मेदार इंडिया खुद होगा, क्योंकि इस दफ़ा चाइना का इंडिया के एक्शन पर रिएक्शन बहुत ख़तरनाक होने वाला है। ग्लोबल टाइम के आर्टिकल के मुताबिक चाइना ने इंडिया में जिस ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, चाइना इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चाइना इसको अपनी सरजमीन तस्वर करता है। चाइना को खुफिया मालूमात के ज़रिए पता चला है कि इंडिया समंदरी रास्ते के ज़रिए चाइना पर हमले का प्लान बना रहा है। यही वजह है कि चाइना ने इंडिया को खबरदार करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लिमिटेड जंग की धमकी दी है। चाइना जानता है कि जंग की सूरत में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी मजबूत इकॉनमी ये जंग कई साल तक अफोर्ड कर सकती है, जबकि इसके बरक्स इंडिया लिमिटेड जंग 6 महीने भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इकॉनमी में कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही तबाह हो चुकी है। सोर्स के मुताबिक अब होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया को काउंटर करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी का बाकायदा हिस्सा है कि अब चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दबाव बढ़ाएगा, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से इंडिया पर दबाव बढ़ाने जा रहा है, जिससे इंडिया रिएक्ट करेगा और पाकिस्तान और चाइना को लिमिटेड जंग का मौका मिल जाएगा। लद्दाख के मसले पर चाइना और इंडिया के दरमियान गुज़श्ता रोज़ जो मीटिंग हुई वो बगैर किसी नतीजा के ख़त्म हो गई। वजह यही है कि चाइना लद्दाख से वापस जाने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर चाइना ने वापस ही जाना होता तो लद्दाख में, जिसे इंडिया अपना इलाका कहता है, वहाँ कभी भी कंक्रीट के बंकर ना बनाता। चाइना की अगली हिकमत अमली ये है कि वो लद्दाख से मज़ीद आगे इंडिया के इलाके की जानब पेशकदमी का मौका ढूंढ रहा है। गुज़श्ता दिन इंडिया और चाइना के दरमियान जो लद्दाख के मसले पर लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल की जो मीटिंग हुई, इसमें चाइना ने इंडिया के सामने जो शराइत रखी हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स पाकिस्तान की फेवर में भी जाते हैं। नंबर 1, चाइना ने इंडिया को कहा है कि वो हमसाया ममालिक में प्रॉक्सी वार के ज़रिए दहशतगर्दी बंद करे। चाइना का इसमें इशारा वाज़ेह है कि वो कभी भी इंडिया को ये इजाज़त नहीं देगा कि वो सी पैक को निशाना बनाए, और अगर इंडिया ने ऐसा किया तो चाइना इसको अपने ऊपर हमला सफ़र करेगा। दूसरी शर्त जो चाइना ने रखी है वो ये है कि इंडिया लद्दाख का पुराना स्टेटस बहाल करे। अगर इंडिया ये शर्त मान लेता है तो इसको सबसे पहले आर्टिकल 370 ख़त्म करना पड़ेगा, और पाकिस्तान भी यही चाहता है। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मीटिंग में माजी की गलतियों को ना दोहराने का फैसला किया गया है। वो गलतियां कौन सी थी, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। पहली गलती जो पाकिस्तान से हुई वो 1962 में पाकिस्तान की चाइना के कहने के बावजूद इंडिया पर हमला ना करना था, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को कहा था कि ये आपके लिए कश्मीर को आज़ाद करवाने का बेहतरीन मौका है, आप इंडिया पर हमला कर दें। लेकिन उस वक्त जनरल अयूब खान ने अमेरिका के कहने पर हमला नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने जनरल अयूब खान को ये यकीन दहानी करवाई थी कि आप जंग में हिस्सा ना लें, हम कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवा देंगे। दूसरी गलती चाइना ने 1999 में की, जब पाकिस्तान ने कारगिल जंग में इंडिया को दबोचा हुआ था, तो पाकिस्तान ने चाइना से कहा आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हमला करके इंडिया से अपने इलाके वापस ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त चाइना ने ये सजेशन कबूल नहीं की। लेकिन अब पाकिस्तान और चाइना ने माजी की गलतियों को ना दोहराते हुए मिलकर इंडिया को काउंटर करने का फैसला किया है।